कल तक फोटो जायज नहीं था, आज धड़ल्ले से फोटो है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को समझौता करना पड़ेगा। ना ये ऐसी महिलाएं जो दोगली बातें करती है, मैं अभी इनका दोगलापन उजागर करता हूँ। आप अपना मुंह बंद करके रखिए, मैं बदतमीज और घटिया लोगों से बात नहीं करती हूँ। आप महिलाओं की चरित्र को एक कपड़े के टुकड़े से तोलते हैं। आप महिलाओं की इज्जत सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े से करते हैं कि उसने सर पे कपड़ा ढक लिया काला तो बहुत इज्जत हो जाती है, वरना उस महिला की कोई इज्जत नहीं है। ये किस तरह की मानसिकता है? आपको देश का संविधान मानना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्नित चैनल पे एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप अंबर जैदी, मौलाना और दानिश कुरैशी को देखेंगे। दोस्तों, एक तरफ मुस्लिम देश ईरान, जिसके पुरुष और महिला मिलकर हिजाब को बैन करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत में ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जो कि अपनी बच्चियों को जबरदस्ती स्कूल में हिजाब पहनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, और जब कोर्ट के द्वारा भी इसे अलाउ नहीं किया गया तो हिजाब जरूरी पहनने वाले विकृत मानसिकता वाले लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूलों से निकाल लिया। तो दोस्तों, इसी हिजाब को लेकर आज की डिबेट है। डिबेट में अंबर जैदी ने हिजाब प्रेमी दानिश कुरैशी की जमकर क्लास लगाई है, और आखिरकार मौलाना ने डिबेट में ऐसा क्यों माना कि उन्हें समझौता करना पड़ेगा और संविधान से चलना पड़ेगा। तो डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। ठीक है दानिश कुरैशी जी, क्या अंबर जैदी का इस्लाम अलग है और फाजिल साहब का या आपका इस्लाम अलग है क्या? मुझसे सवाल है जी दानिश कुरैशी जी, आप ही से। देखिए, दरअसल दिक्कत क्या है, अंबर जैदी जो कॉलोनियल सिस्टम को लागू करने की बात करती है ना, ये ऐसी महिलाएं जो दोगली बातें करती है, मैं अभी इनका दोगलापन उजागर करता हूं। देखिए, हमारे यहाँ हिजाब की अगर बात है तो राजस्थान में आप जाएंगे तो आपको एक सर पे पर्दा करने का कल्चर जो है वो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर का हिस्सा है। इस तरह हिजाब करना ये मुसलमान बहनों के कल्चर का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि ये मॉडर्निज्म की जो बात कर रहे हैं, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की जगह, अभी आप पूछ रही थी कि क्या बड़ा है। देखिए, मुझे मेरा संविधान इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म को महान और बड़ा समझूं, ठीक है, इसकी इजाजत मुझे संविधान देता है। और अगर कोई मुस्लिम महिला, कोई बहन अगर हिजाब पहनना चाहती है, देन हु इज अंबर जैदी, हु इज दानिश कुरैशी या हु इज ऑन दिस पैनल कि वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर सके? नहीं कर सकता। कोई नहीं पहनना चाहती तो कोई जबरदस्ती नहीं लेकिन स्कूल में लेकर इतना हंगामा क्यों? पे हमला करने वाले वो तो धार्मिक संस्थान नहीं है ना। देखिए, स्कूल के अंदर में, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, क्या हम यहाँ गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम या दीपावली में स्कूल में नहीं सेलिब्रेट होती? क्या होली सेलिब्रेट नहीं करते? कौन से बच्चे सेलिब्रेट नहीं करते? हम खुद स्कूलों में रहे और होली सेलिब्रेट करते रहे, बताइए तो क्या के आधार पे आप बताइए? जो खेलना चाहते हैं उनको कोई नहीं रोकता। हम क्या दीपावली नहीं मनाते? क्या नहीं मनाते स्कूलों में? बताइए तो। हम ये जो प्रॉब्लमेटिक लोग है ना, दरअसल ये कॉलोनियल कल्चर हमारे देश के कल्चर पे हमलावर है, उससे प्रॉब्लम है ईमानी हमें। हाँ, मैं ठीक है लौटूंगी। एक कमेंट में मौलाना नदीमुद्दीन से भी ले लेती हूँ, फिर अंबर जैदी में आपका रुख करूंगी। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपने सभी को सुना, आपका क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, दोनों ने जो कुछ कहा और अंबर जैदी को दोगलापन उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि एक महिला का सम्मान करना चाहिए, महिला के खिलाफ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। वो हमारी बेटियां हैं, देश की बेटी। अब रहा हिजाब की बात है, ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनका राइट है, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, मगर मैं एक दो चार आपको उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी, वो कितने हिजाब में थी दुनिया ने देखा है। बांग्लादेश में दो खवातीन बनी, वहाँ की वजीर आजम बनी, और इंडोनेशिया की भी बनी। मैं कहता हूँ, देखिए, हिजाब इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट जरूरी है, मगर ये जरूरी नहीं कि आप किसी को थोप दें। आप महिलाएं पहनती हैं, मगर स्कूल में अगर कहीं ड्रेस कोड है तो उसका पालन करना चाहिए। अगर आप पालन नहीं करते तो अपना स्कूल बनाइए। मगर 17,000 जो बच्चियों ने स्कूल छोड़ा है, उसकी जिम्मेदार वो मुसलमान हैं जिन्होंने इस तरह का वरगला करके वो बच्चियों का एजुकेशन छोड़ा है। कल तक फोटो जायज नहीं था, आज धड़ल्ले से फोटो है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को समझौता करना पड़ेगा एजुकेशन में। एजुकेशन बच्चों के लिए जरूरी है। ठीक है। तो फिर अंबर जैदी, क्यों फिर हिंदुस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो नहीं खड़े नजर आते हैं उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ जो इससे आजादी मांग रही हैं, जो ये कह रही हैं कि ये गुलामी का प्रतीक है, और उसको तस्दीक करती हैं ईरान से जो तस्वीरें आई हैं?
हिमानी, अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो फिर उनकी राजनीति कैसे चलेगी? अभी मैं, आपको पता है कि मैं एकदम खामोश बैठी हुई हूँ जब से आपने मुझसे बात की थी उसके बाद से, लेकिन दानिश कुरैशी साहब अंबर नाम की माला जप रहे हैं, दूसरी महिला बोल रही थी वो मुझे छीटाकशी कर रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। तो ये इनकी मानसिकता है। ये लोग अपना गुबार दूसरों पर निकालते हैं और अपनी जो कमजोर और छोटी तुच्छ मानसिकता होती है वो महिलाओं के प्रति दिखाते हैं इस तरह से राष्ट्रीय चैनल पर। तो आप अपना मुंह बंद करके रखिए, मैं बदतमीज और घटिया लोगों से बात नहीं करती हूँ। आप बात रखने दीजिए ना। आपने कहा कि भारत, हम राजस्थान में चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं तो वहां पर घूंघट की प्रथा देखने के लिए मिलती है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि घूंघट हो या पर्दा हो, ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा है। जब से आक्रांता भारत में आए थे तब से ये कल्चर हुआ था और महिलाओं ने मुंह ढकना शुरू कर दिया था। तो ये पितृसत्तात्मक सोच और जो कल्चर आए आप लोगों के साथ भारत में आया। लेकिन वो लोग जो भारत बात करते हैं महिलाओं की आजादी की, और आप महिलाओं की आजादी की बात करते हैं लेकिन आप अपनी सोच कमजोर महिलाओं पर थोप देते हैं। आप महिलाओं की चरित्र को एक कपड़े के टुकड़े से तोलते हैं। महिलाओं की इंडिविजुअलिटी नहीं होती, उनका कोई चरित्र नहीं होता, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता, सब कुछ एक कपड़े के टुकड़े पे निर्भर करता है। अगर कपड़ा ओढ़ लिया तो आप बहुत अच्छी महिला है, वरना आप तो बिल्कुल एजेंडा ड्रिवन है, आप बीजेपी आरएसएस की दलाल हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। आप महिलाओं की इज्जत सिर्फ एक कपड़े के टुकड़े से करते कि उसने सर पे कपड़ा ढक लिया काला तो बहुत इज्जत हो जाती है, वरना उस महिला की कोई इज्जत नहीं है। ये किस तरह की मानसिकता है? और आप लोग इस बात की तायीद करते हैं कि जहां पर पहले से एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन का अधिकार है उसको तुड़वाकर आपको अपने धर्म की जो सुप्रीमेसी है वो लागू करनी है। ये किस तरह की मानसिकता और किस तरह से आप संविधान को मानते हैं? आपका ये संविधान आपके हिसाब से कन्वीनियंटली चेंज नहीं हो सकता। आपको देश का संविधान मानना पड़ेगा और देश का संविधान जो धार्मिक आजादी आपको देता है वो इंडिविजुअल का राइट है, वो एक समूह का नहीं कि एक ग्रुप आएगा और सब पे आतंकवाद मचाएगा या आतंक मचाएगा। तो आप समझिए संविधान को ढंग से फॉलो कीजिए। आप कह रहे हैं कि हिजाब जो पहनना चाहती हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? हिजाब पहनकर 25-30 करोड़ भारत में मुसलमान रहते हैं और उनकी आधी आबादी आप लगा लीजिए और उसकी भी आधी लगा लीजिए तो कम से कम 10 करोड़ महिलाएं तो हिजाब बुर्का पहन रही होंगी या नहीं, या 8 भी 5 भी लगाइए। तो आप लोग ये कहते हैं कि हिजाब और बुर्का नहीं पहनने दिया जा रहा। किसको हिजाब बुर्का नहीं पहनने दिया जा रहा? हजारों करोड़ों महिलाएं हिजाब बुर्का पहनकर घूम रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों हिजाब आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी हिजाब के चक्कर में 50 से ज्यादा लोग ईरान में मारे जा चुके हैं। और हिजाब जरूरी पहनना इस विकट सोच ने भारत को भी नहीं छोड़ा और भारत में भी बहुत बार हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हो चुके हैं। और बीते कुछ दिनों की बात है कि एक मुस्लिम ने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए कर दी कि उसने हिजाब को पहनने के लिए मना किया और यह मामला मुंबई का है। दोस्तों जब भारत में हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हुए थे तब यह मामला कोर्ट पहुंचा था और कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया था कि स्कूल में ड्रेस कोड चलेगा, ना कि हिजाब। इसी बात से बौखलाए विकृत मानसिकता वाले लोगों ने अपने बच्चियों को स्कूलों से निकलवा लिया, उनकी पढ़ाई रुकवा दी, उनकी शिक्षा रुकवा दी और हिजाब को प्राथमिकता दी। और उस समय 17,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने स्कूलों को छोड़ा था। और इसीलिए डिबेट में मौलाना ने कहा कि यदि हम शिक्षित नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो हमें मजबूरी में ही सही लेकिन समझौता करना पड़ेगा। दोस्तों भारत वो देश है जो कि संविधान से चलता है, ना कि शरिया से, और सभी को भारत में समानता का अधिकार है। इसीलिए भारत में कभी भी एक मजहब को प्राथमिकता नहीं दी जाती और मौलानाओं को भी ये बात अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। इसीलिए शायद इस मौलाना ने मौलाना होते हुए भी इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन दानिश कुरैशी जैसे लोगों को अभी समझने में थोड़ी देरी लगेगी। दोस्तों यदि भारत संविधान से चलता है तो फिर इन जैसे लोगों को भी संविधान से चलना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं है और यहाँ पर शरिया कानून नहीं है। दोस्तों यदि मुस्लिम राष्ट्र के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हमें हिजाब से छुटकारा चाहिए और हिजाब को बैन होना चाहिए, तो फिर यहाँ के मुस्लिम और विकृत सोच वाले लोग क्या साबित करने में लगे हुए हैं, ये बात समझ में नहीं आती। दोस्तों डिबेट में अंबर जैदी ने एक बात बिल्कुल सही कही कि ये लोग केवल मुस्लिम महिलाओं को दबाना चाहते हैं और उनके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं।